अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा गेस्ट पोस्टिंग का लेक्चर है, इसकी हम सेकंड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अपना फर्स्ट स्टेप देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपने अपनी जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट कर ली है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपने जो जीमेल आईडी क्रिएट करनी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये प्रोफेशनल है, इसमें ये देखो रहमान लिंक बिल्डिंग एट जी मेल डॉट कॉम। लिंक बिल्डिंग से पता चल रहा है कि ये जो ईमेल आईडी है ये किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे रहमान एसईओ लिंक बिल्डिंग एट जी मेल डॉट कॉम, रहमान बैकलिंक जी मेल डॉट कॉम, या रहमान की कोई भी एसईओ लिंक बिल्डिंग गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक, इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और आप ये लाजमी यूज़ करें। ठीक है, ओके, देन आपने अपनी जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट कर लेनी है। अपनी जीमेल आईडी जो है वो ओपन कर लेनी है। सिंपल जीमेल आईडी मैंने ओपन की है। यहाँ पे ये आपको ये डॉटेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे गूगल ऐप्स होते हैं, इनको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने ड्राइव ड्राइव को यहाँ से आपने सर्च करना है, गूगल ड्राइव को, और आपने उस गूगल ड्राइव को यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल ड्राइव आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना एक न्यू, यहाँ पे आपने माई कंप्यूटर पे क्लिक कर लें या माई डिवाइस पे क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसके बाद गूगल शीट्स जो है हमने, जैसे एक्सेल होता है एक्सेल की शीट्स होती हैं, इसे भी आप एक्सेल की शीट की तरह ही ट्रीट करेंगे और ये सेम इसी तरह ही वर्क करती है। ठीक है, हमने यहाँ से गूगल शीट जो है वो एक ओपन कर लेनी है और उसको आप नेम जो है वो कोई भी दे सकते हैं। और आपका मैं एडमिन लिख देता हूँ, एडमिन वेबसाइट है या एडमिन जीमेल आईडी, जो भी आप अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आपने एडमिन के लिए बनानी है। ठीक है, ये आपने किसी को शेयर नहीं करनी, ये आपने अपने पास रखनी है। जो क्लाइंट को शेयर करनी है वो हम नेक्स्ट बनाएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह शेयरिंग करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो ये कॉलम होता है यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने जो वेबसाइट है उनके मतलब वेबसाइट्स के जो यूआरएल है वहाँ पे यहाँ पे ये लिखें, जैसे कि www.google.com। ठीक है, ऐसे को जो भी वेबसाइट होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है, facebook.com, मतलब जो हमने एडमिन के लिए बनानी है। ठीक है, ओके, उसको हमने जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है तो हम लिखते हैं, ये वेबसाइट नेम लिख सकते हैं आप, या यूआरएल लिख सकते हैं, डोमेन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डोमेन्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यूआरएल भी लिख सकते हैं। यूआरएल भी डोमेन को ही कहते हैं। ठीक है, यूआरएल लिख सकते हैं, डोमेन लिख सकते हैं, वेबसाइट लिख सकते हैं या वेबसाइट नेम, मतलब कोई भी आपने, लेकिन यहाँ पे आपने लिखनी जो है वो वेबसाइट लिखनी है। ठीक है, वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे आपने कॉपी करना है, लिखना है। ठीक है, देन हम लिखते हैं डी ए। अब आप कह रहे होंगे डी ए का क्या मतलब है। आप सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें डी। ठीक है, सबसे पहले आपने ले लिया डी, तो डी जो है वो इक्वल टू हम लेंगे डोमेन्स। ठीक है, डी का मतलब है डोमेन्स। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे भी डी शो होगा वहाँ पे आपने लिखना है, मतलब एक एक्सेप्ट करना है कि ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन का क्या मतलब है, कोई भी आईडी, जैसे कि यहाँ पे ये जो चीज़ ये शो हो रही है, ये लिंक शो हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ तक गूगल डॉक्स, ये यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये एक डोमेन है, ये यूआरएल है। या आप यहाँ पे ये खोल ले। ठीक है, यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जितनी भी यहाँ पे इस बार में शो होगी, ये बार डोमेन्स के लिए ही होती है, यूआरएल डोमेन्स। ठीक है, यहाँ पे ये डोमेन ही है। ठीक है, अब जो डी ए का मतलब है डोमेन, तो ये पे आ गई ना कि ये डोमेन है, ये जो भी लिंक है। ए का मतलब यहाँ पे हम लेंगे अथॉरिटी। अथॉरिटी आप इससे ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई आप लोकल एग्जांपल ले कि इसकी औकात क्या है या इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, या इसको जो नेट की दुनिया है या गूगल की दुनिया है उसमें इसकी क्या अथॉरिटी है, क्या कितना लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लाइक करते हैं या कितने लोग इसके विजिटर हैं, मतलब अथॉरिटी इसकी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है गूगल की नज़र में। ठीक है, वहाँ पे हम लेंगे गूगल
की नज़र में इसकी DA क्या है, DA यानी कि डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं जी डी का मतलब क्या है, वही आप ले लेंगे डोमेन, और आर, ठीक है। सबसे पहले डी का मतलब वही आप पीछे वाला ही रिप्रेजेंट करेंगे कि डोमेन ही हम डी को कंसीडर कर रहे हैं। आर का मतलब है रेटिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो नीचे स्टार्स आ रहे होते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, वहां से आप उसको रेटिंग देते हैं, कितनी रेटिंग है, ठीक है। तो ये वो रेटिंग है कि गूगल उसको क्या रेटिंग देता है, ठीक है, कि उसकी नज़र में उसकी क्या रेटिंग है, ठीक है। अथॉरिटी थी, ये रेटिंग है, ठीक है। रेटिंग भी आप इसी नज़र में ले जा सकते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है। उसकी मतलब जैसे वो स्टार वाली रेटिंग होती है ना, इसमें आप वही रेटिंग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन रेटिंग यानी कि डोमेन की जो वेबसाइट की है, यूआरएल है या वेबसाइट है, उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल एस। डबल एस का मतलब आप लेंगे, डबल एस का मतलब है स्पैम स्कोर। डबल एप्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पैम स्कोर को। स्पैम स्कोर का मतलब आप ले सकते हैं स्पैम। स्पैम अगर आप लफ्जी मीनिंग देखें या वही अपने लोकल लोकल अगर आप अपने इर्द गिर्द में देखें, स्पैम होता है जैसे कि धोखाधड़ी या उसका नेगेटिव फीडबैक कह सकते हैं आप, या डिसलाइक लोगों का कह सकते हैं। तो ये स्पैम स्कोर होता है कि लोग उसे कितना मतलब कितने लोग हैं 100 में से ऐसे हैं जो उसको डिसलाइक करते हैं, या कितने लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि यार ये अच्छी नहीं है, या कितने लोगों के साथ उसने कोई फ्रॉड किया है। इस तरह की अगर जो भी साइट्स होती हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, कि स्पैम स्कोर इसका कितना है, लोग इसे डिसलाइक कितना करते हैं। यहाँ पे तो है ना लाइक कितना करते हैं, इसकी अथॉरिटी क्या है, यहाँ पे इसके फीडबैक समझ हम लेंगे, फीडबैक्स कितने होते हैं, ठीक है। ओके। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है कि डीआर यानी कि ये अच्छी चीज़ें हैं तो ये ज़्यादा होनी चाहिए, और स्पैम स्कोर ये एक नेगेटिव पॉइंट हुई है, तो ये जितना लो होगा उतना ही अच्छा होगा, कि यानी कि इतने 100 में से एक लोग कह रहा है कि ख़राब है, तो कुछ नहीं होता, इतने की तो खैर है ना, बाकी 99 को अच्छी लग रही है, इसका मतलब है ये अच्छी है, ठीक है। अब डीए हो गया, डीआर हो गया, स्पैम स्कोर हो गया। अब हम यहाँ पे ट्रैफिक लिख लेते हैं। ट्रैफिक, ट्रैफिक आप लेंगे कि ट्रैफिक आप अगर लोकल वे में देखें कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, कितने लोग हैं, तो कितनी यानी कि सड़क की अगर आप लोकल लेते हैं तो कितनी ट्रैफिक चल रही है, कितनी बसेस कार वगैरह चल रही है। इसी तरह यहाँ पे हम लेंगे कि डोमेन यानी कि जो वेबसाइट है उस पे कितनी ट्रैफिक है, उस पे कितने लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कितने लोग उस पे विजिट करते हैं डेली बेसिस पे, और उसकी रेट यानी कि उसकी एक्सेप्टेशन क्या है, लोग उसे कितना मतलब ज़ाहिर बात जो एक चीज़ अच्छी लगेगी तो लोग उस पे बार-बार आ रहे हैं, रिपीट करेंगे या ज़्यादा पर्सन जो है वो आएँगे। तो यहाँ पे हम ट्रैफ़िक लेंगे कि मंथली ट्रैफ़िक क्या है या डेली बेसिस ट्रैफ़िक क्या है या ईयरली ट्रैफ़िक क्या है, वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है? उसके बाद हमें चाहिए इसका हम कॉन्टैक्ट अस इसका निकालेंगे। कॉन्टैक्ट अस देखेंगे कि इसका कॉन्टैक्ट अस क्या है, तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो वेबसाइट है उसको कॉन्टैक्ट किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसकी वेब उसको किस तरह हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसको इसकी हमारे पास ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप का हमारे पास कोई उसका नंबर है जिससे हम उसको कॉन्टैक्ट करेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, ठीक है। और जो बेस्ट तरीका होता है वो ईमेल के ज़रिए होता है, व्हाट्सएप एक नॉन प्रोफेशनल आ जाता है। कॉन्टैक्ट इस वैसे एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन इस वे में हम इसको कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम उसको जो जीमेल आईडी है उसकी कोई भी लिंक है, जिम उसकी जो आईडी है उसके थ्रू ही उसको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टेटस। स्टेटस आप देख कहेंगे इसमें कंसीडर करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, यानी कि आपने जो उसको मेल है वो सेंड कर दी है या नहीं की है। अगर सेंड कर दिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंड, ठीक है। और अगर हमने सेंड नहीं किया तो या तो हम खाली छोड़ देंगे या नन लिख देंगे, ठीक है। या अगर मतलब बारगेनिंग जिसे कहते हैं वो चल रही है तो हम यहाँ पे पेंडिंग लिख देंगे, ठीक है। और अगर आपकी डील डन हो गई है तो आप यहाँ पे डन लिख सकते हैं कि मेरी जो सॉरी स्टेटस में लिखना है, यहाँ पे आपने लिख से कि ये हमारी जो डील है वो डन हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे आप उसकी जीमेल आईडी लिख देंगे, यहाँ पे आप स्टेटस लिख देंगे जी ये इसका स्टेटस डन हो गया। अब एक मेन चीज़ और रहती है प्राइस। ज़ाहिर बात है उसकी कोई प्राइसेस भी होंगी। तो अगर आपकी डील डन हो गई है तो आप जितनी भी आपके साथ डन हुई है, जब $50 में हुई है, $10 में हुई है, $20 में हुई है, तो यहाँ पे आप अपने लिए लिख देंगे कि जी इसकी जो डील है वो मेरे साथ $50 में डन हो गई है। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, इसको क्या उसे कहते हैं, बोल्ड कर दें इसकी भी। अगर आपने कलरिंग करनी है, डिपेंड ऑन यू, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और मशवरा दूंगा, अगर आप ये देखें ना, मैं ऊपर अगर स्क्रॉल डाउन ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ से ये गायब हो रहा है, तो आप कोशिश करें इसको आप फ्रीज कर लें। ठीक है, फ्रीज कहाँ से होता है, यहाँ पे व्यू के बटन पे जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कौन सी रो को फ्रीज करना है तो आप लिख दें जी 1 को फ्रीज करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये देखें यहाँ पे नंबरिंग चल रही है, 100 प्लस और 200 300 चल जाएगी, लेकिन फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट रो जो है वो अपनी जगह से नहीं जो है वो साइड में हुई। ठीक है, और आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं सैंपल। सैंपल जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल ये होता है कि कोई भी जीमेल आईडी, कोई भी मतलब जो है वो वेबसाइट है उसका जो रिसेंटली पोस्ट होती है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, या हमने जो पोस्ट करवाई होती है यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई ये इसका ये सैंपल है, आप चेक कर लें। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मतलब हम आगे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक काफ़ी समय लगी होगी। अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। डोमेन, यहाँ पे डोमेन नेम है, कोई भी आप यूआरएल जो भी उसका नेम होता है वेबसाइट को, उसे कहते हैं डीए डोमेन। अथॉरिटी होती है कि उसकी अथॉरिटी क्या है, डी आर डोमेन रेटिंग, तो उसकी रेटिंग क्या है। और स्पैम स्कोर, तो यानी कि जो फीडबैक्स हमें मिले हैं वो होते हैं, या नेगेटिव फीडबैक जो होते हैं वो होते हैं। ट्रैफिक, और ट्रैफिक उसकी कितनी है, यानी कि उसके विजिटर कितने हैं, कितने लोग जो है उस पे डेली बेसिस पे आते हैं। और कॉन्टैक्ट अस, जिस मेथड से आप उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटस जो है वो करंटली आप क्या चल रहा है, आपने उसको डील डन कर लिया है, नहीं की है, पेंडिंग में है, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्राइसेस आ जाता है कि आपने कितनी प्राइसेस में जो है वो डील डन की है, या कितनी प्राइस में डील डन होनी है, या आपको आइडिया है। सैंपल में आप सैंपल ऐड कर सकते हैं कि ये वेबसाइट का रिसेंटली जो पोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे विद अस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे हम जो वेबसाइट्स हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, या और किस तरह से लेके आएंगे, या कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें यहाँ पे लानी चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, और हम अपने जो कस्टमर हैं या उनको हम जो शो ऑफ करवाएंगे, वो वाली वेबसाइट जो हमने, या डिमांड पे हैं जो लोग इस वक्त चाहते हैं कि हमें जो वेबसाइट मिले वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा।